हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। और आप सबके लिए गुड न्यूज है बच्चा, हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ज्योमेट्री के 10th स्टैंडर्ड के, हम आपको सिखाने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी, उस चैप्टर का हमारा फर्स्ट थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो मोस्ट ऑफ टाइम आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आपको इस क्वेश्चंस को, इस थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बच्चों, आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों हमें थ्योरम में करना क्या है। बच्चों, थ्योरम का मैं बेसिक, आपको जो बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर में आपको थ्योरम वहां पे ऐसे लिख कर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको जो ये लाइन दिख रहा है, ब्लैक कलर की लाइन दिख रहा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect the remaining sides in a two distinct point, then the line divide the side in the same proportion। बस बच्चों, आपको इतना ही लाइन रहेगा। अब इसके बेस पे आपको क्या निकालना है बच्चों, गिवन का पार्ट, देन टू प्रूव, देन बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पार्ट करना है, देन साथ ही साथ आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे प्रूफ करना है। विद द हेल्प ऑफ बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम का भी हेल्प लेंगे। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन पार्ट लिखना पड़ेगा, उसके साथ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन आपको टू प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है, आपको लिखना पड़ेगा। देन आपको क्या क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हो आपको लिखना पड़ेगा, और आपको प्रूफ कैसे कर रहे हो उस थ्योरम को आपको शो करना पड़ेगा। देन बच्चों, ये आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये हेडिंग दिखेगा, दिख रहा है बच्चों आप सभी को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो हेडिंग दिख रहा है थ्योरम, बस आपको इतना लाइन आएगा बच्चों एग्जाम हॉल में, और आपको पूरा थ्योरम लिखना है। मैं आप सभी को स्टार्ट करो थ्योरम कैसे प्रूफ करना है, कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको समझा के दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो थ्योरम है बहुत इजी है आपको समझना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। मैं कुछ बेसिक जो चीजें जो आपके बुक में है मैं आपको इसमें समझाता हूं, बाकी जो प्रूफ वाला पार्ट है मैं आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करके दूंगा, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो लाइन क्या दिया हमारे पास, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect the remaining side in two distinct points, then the line divide the side in the same proportion। कुछ बच्चों समझ में आया आपको, मतलब बच्चों मेरे पास क्या दिया, एक ट्राइंगल दिया गया है, देखो ध्यान से बच्चों, एक ट्राइंगल है जो आपको ड्रॉ करना है पेपर में, ठीक है। अब बोला है क्या, इस ट्राइंगल के किसी एक साइड के, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब किसी तीन साइड में से किसी एक साइड हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और जो मैं लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, जो रिमेनिंग, जैसे मैंने इसके पहले मैंने लाइन ड्रॉ किया, दिख रहा है आप सभी को, मैंने लाइन एल ड्रॉ किया पैरेलल टू, यहां पे नाम लेता हूं मैं ए बी सी, ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब ए बी सी के पहले मैंने लाइन ड्रॉ किया लाइन एल, राइट है बच्चों। अब ये लाइन क्या करेगा, ए जो साइड ए सी है और साइड यहां पे कौन है बच्चों, ए बी है, साइड ए बी और साइड ए सी को दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करे बच्चों, इंटरसेक्ट करे, जिसका नाम यहाँ पे पी देते हैं, मैंने यहाँ पे क्या दिया नाम क्यू। आई होप बच्चों आपको डायग्राम क्लियर हो गया रहेगा। और इसके साथ साथ हमें करना है क्या है, इतना तो हमें डायग्राम समझ में आ गया, क्या करना है कि किसी एक साइड के पहले हमें लाइन ड्रॉ करना है, वो लाइन क्या होना चाहिए, जो मैंने जिसके साइड में पहले लाइन ड्रॉ किया, बाकी रिमेनिंग टू साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट क्यू रिस्पेक्टिवली। देन यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। अब बच्चों इसका कंस्ट्रक्शंस करना है। मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनो, मैंने यहां से मैंने एक लाइन में इसको ज्वाइन किया, ड्रॉ बी क्यू एंड ड्रॉ पी सी, डन। इसका बच्चों अब गिवन वाला पार्ट देखो क्या दिया गिवन में, इन अ ट्राइंगल एबीसी, मेरे पास ट्राइंगल क्या है ए बी सी, देखो आपने यहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन यहां पे दिया है और मैंने यहां पे ड्रॉ किया ए बी सी, राइट है। देन लाइन एल पैरेलल टू लाइन बी सी, जो एल है बच्चों यहां पे दिख रहा है आपको, लाइन एल जो मैंने ड्रॉ किया वो किसको पैरेलल है, बी सी को। क्लियर यहां तक का पार्ट, ये आपको शेड में लिखना है। देन लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, जो लाइन एल है ना बच्चों, एल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, एल ए बी और ए सी को एट पॉइंट पी एट पॉइंट क्यू पे क्या कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर यहां तक का। देन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, देखो ये जो रेशियो है ना मेरे पास
पी ए और पी बी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन पार्ट यहां से लिख लिया, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं प्रूव, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है बच्चा हम लोग को, एपी अपॉन पीबी, राइट ना। यहां तक क्लियर है बच्चों। इक्वल टू क्या करना हम लोग को, देखो एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहां पे क्या था, इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गया हमें क्या टू प्रूव में क्या करना है। यहां लिख देता हूं टू प्रूव, डन पहला पार्ट। अब देखो आपके यहां तक बच्चों आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। अब इसका हम स्टार्ट करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन बच्चों। कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या आने वाला बच्चा, हमने क्या ड्रॉ किया, देखो यहां पे ध्यान से मैंने ड्रॉ क्या किया, क्यूबी और क्या ड्रॉ किया मैंने, पीसी, डन। मैंने दो लाइन ड्रॉ किया ना, क्यूबी और पीसी। मैं यहां पे क्या लिखता हूं, ड्रॉ क्यूबी एंड पीसी, राइट है, क्यूबी एंड पीसी, डन। यहां तक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों यहां पर प्रूफ में। किसमें आते हैं हम लोग बच्चों, प्रूफ में। सो बच्चों आप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, तो उसके बेस हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार वापस से, आप सभी को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या हमारे पास, एबीसी। तो फर्स्ट ड्रॉ करता हूँ, आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट क्या है। ये पैरेलल लाइन है जिसका नाम एल है। अब देखो बच्चे, इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने इसको यहाँ पे पॉइंट दिया था P और Q दिया था, राइट है। यहाँ पे मेरे पास क्या था, इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया था, राइट है। क्लियर यहाँ तक का पार्ट आप सभी को। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना था बच्चों, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखा था यहाँ पे, टू प्रूफ वाला पार्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया था। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना प्रूफ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या स्टार्ट हम लोग, प्रूफ। हमारा प्रूफ क्या था, क्लियर बच्चों। तो प्रूफ स्टार्ट करना है तो हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्रायंगल क्या, पी क्यू बी। दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो मैंने लिया ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, राइट बच्चों यहाँ तक का पार्ट। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, इस दो ट्रायंगल जो है, इसका जो बेस ए है और इसका बेस ए है, बट दोनों का हाइट क्या बच्चा, यहाँ पे कॉमन हाइट है। क्या यहाँ पर कॉमन हाइट, क्या बच्चा यहाँ पर कॉमन हाइट है। जब कॉमन हाइट तो हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, राइट, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू। अब देखो बच्चों क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता ही है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। किसी ट्रायंगल एरिया ने कहा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। हम क्या करते हैं, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बेस डिफरेंट बट हाइट दोनों का सेम है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, बेस यहाँ पर आएगा बच्चों एपी अपॉन पीबी। इसके लिए यहाँ पर एपी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू। एपी यहाँ पे क्या नाम है बच्चों आपके पास, एपी, इसका बेस क्या एपी है, लेकिन इसका बेस क्या बच्चों, पीबी ना, पीबी। अब यहाँ पे रीजन आएगा बच्चों क्या आएगा, ट्राइंगल, यहाँ पे शॉर्ट कर ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, राइट है बच्चों। इसको मार्क करता हूं 1, क्या मार्क किया मैंने, 1 मार्क किया, डन। बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ऐसे सेम इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए पी क्यू, नाम ऐसे रखना ए पी क्यू एंड ट्राइंगल हमें क्या लेना है, पी क्यू सी। हमें पी क्यू भी यहाँ पे पी क्यू सी आ जाएगा, पी क्यू सी। एंड बच्चा देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था, दोनों का बेस सेम था, हाइट डिफरेंट था, सेम चीज यहाँ होगा। तो मैं दो ट्राइंगल की बात करता हूँ, पी क्यू ए या तो ए पी क्यू, ये ट्राइंगल मेरे पास। अब यहाँ पे अगर ट्राइंगल होगा यहाँ पे हाइट का सेम हो जाएगा, बेस डिफरेंट होगा, बेस का यहाँ पे ए क्यू, यहाँ पे क्या होगा क्यू सी। यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, राइट ना, इक्वल टू 1/1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बट हाइट भी सेम बच्चा, यहाँ पे हाइट भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेस में ए क्यू अपॉन बेस में क्या बचे यहाँ पर क्यू सी, राइट। सेम यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, ट्राइंगल हैविंग, आप फुल फॉर्म में लिखना बच्चों, ट्राइंगल हैविंग इक्वल
हाइट, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, राइट बच्चों। इसको मार्क कर लोगे बच्चा 2, क्या मार्क करो इसको 2। यहाँ तो 2 क्लियर हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 2 साइड और ट्राइंगल ले लिया मैंने, और हम क्या लेंगे 2 नीचे जो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। आप सभी साइड में ड्रॉ करके बता दो बच्चे। जब मैंने कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, अब इसका हाइट अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ नहीं कर, हमेशा क्या था परपेंडिकुलर, तो मैं इसको साइड में ले जाकर एक्सटेंड कर मैं हाइट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो सेम चीज अगर मैंने ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा आई होप, ठीक है। तो इसका हम साइड में पीछे जाकर ड्रॉ करेंगे हाइट परपेंडिकुलर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इस वाले पार्ट को, यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है सभी को। इसमें देखो ये मेरे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू बी, और ट्राइंगल क्या पी क्यू सी। तो इसका जो बेस है दोनों के बच्चों ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आप अगर इस चीज को मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो इस तरीके से, ध्यान से देखो बच्चों, आप सभी देख लोगे समझ में आए। यहाँ पे पैरेलल लाइन है बच्चों, इन दोनों के बीच का देखो, मैं जब हाइट ड्रॉ करूँ यहाँ पे हाइट ड्रॉ करूंगा, यहां से हाइट ड्रॉ करूंगा। ये जो हाइट है बच्चों, क्योंकि ऊपर लाइन पैरेलल है दोनों, क्योंकि हमने पता स्टार्टिंग में लिखा था जो बी सी पैरेलल टू लाइन एल, तो इनके बीच का जो हाइट क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। और बच्चों इनका बेस ये भी कांस्टेंट है, बेस क्या है पी क्यू, बेस पी क्यू कांस्टेंट है और हाइट भी कांस्टेंट है, क्लियर ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बच्चा, देखो स्टेटमेंट क्या हमारे पास आएगा, देखो लाइन हम लिखते हैं यहाँ पे लाइन एल पैरेलल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग लाइन बी सी, है ना, ये दोनों पैरेलल है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लेता हूं पहले ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल है पी क्यू बी, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, राइट बच्चों, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या देगा पी क्यू सी इक्वल टू, अब यहाँ पे बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है ना बच्चों, बेस सेम हाइट सेम, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 1:1, मतलब जब मैं क्या बोला मैंने 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट। जब बेस सेम है हाइट सेम है तो क्या है, और 1/2 भी कैंसिल, तो क्या है 1/1, राइट ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस एंड हाइट्स, राइट बच्चों, दोनों सेम होगा, मार्क कर लिया हम इसको 3। डन, यहाँ तक क्लियर होगा आई होप आप सभी को। दोनों का बेस और हाइट दोनों सेम है। इस वाले पार्ट को मैं यहां भेज देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, राइट ना, ये मैंने यहां पे बता दिया, ठीक है। मैं इसको मार्क कर लिया, क्या बच्चा यहाँ पे 3 मार्क कर लिया, डन ना, इसको मैंने 3 मार्क कर लिया। अब आप ध्यान से देखो बच्चा, फ्रॉम फर्स्ट, हम फर्स्ट में देखते हैं एपी, देखो एपी क्यू और पी क्यू बी, और दूसरे हम देखते हैं एपी क्यू। ऊपर वाला पार्ट दोनों आपको सेम दिख रहा होगा बच्चा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा होगा, ये पार्ट और ये पार्ट आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, बट आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, राइट ना। अब देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दोनों तो इक्वल हो गया। अगर ये दोनों एक दूसरे इक्वल है और ऊपर ऑलरेडी इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ दिस दोनों क्या इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो नीचे वाला पार्ट डिफरेंट था तो हमने उसको ऑलरेडी इक्वल कर दिया और ऊपर वाला पार्ट ऑलरेडी इक्वल था, क्लियर ना बच्चों। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां पर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट ना बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैं क्या बोलूंगा यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास क्या दिया है ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, राइट ना, ठीक है, इक्वल टू क्या देगा, फ्रॉम सेकेंड से हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, राइट ना बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब देखो बच्चों इन दोनों का जो रेशियो है, इसका रेशियो क्या था, फ्रॉम फर्स्ट वाले में हम देगा एपी अपॉन पीबी, हम इसको क्या लिखे यहां पर, देखो इसी चीज को मैं साइड में लिखता हूं थोड़ा सा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, चलेगा बच्चों आप सभी को, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने बोला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दिख रहा है आप सभी को, ये वाला पार्ट आप सभी को दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू अपॉन पीबी क्यू, है ना, एपी क्यू अपॉन पी क्यू बी, इसका मैं रेशियो क्या दिया बच्चों यहां पर, ध्यान से देखो आप सभी,
AP अपॉन PB है ना, क्या है आपको AP अपॉन PB इक्वल टू, सेकेंड में देखो बच्चा APQ अपॉन PQC, APQ अपॉन PQC, यहां हम क्या दे AQ अपॉन QC इक्वल टू AQ अपॉन QC। अगर आप बच्चों ध्यान से देखेंगे हमें यही तो प्रूफ करना था, है ना, हमें क्या करना था, ये प्रूफ करना था ना कि हमें रेशियो चाहिए कि जो ट्राइंगल है इसको हम दो रेशियो में इसको जब डिवाइड किए क्या हो रहा है यहाँ पर AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गया, हैंस प्रूफ हमें मिल गया ना, ये हमें प्रूफ करना था। सो आप बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं सभी के लिए अच्छे से यहाँ पर, ठीक है, आप सभी इसको देख लो, देन प्रॉपर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चले पार्ट को अच्छे से, ठीक है।